थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ विजय। वैसे तो PSS में जॉब करता हूँ, लेकिन पिछले एक साल में गिरी सर को मिला अब बस सुन और उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। और शुरुआत उन्होंने ना जबरदस्ती मेरी एक SIP स्टार्ट कर दी थी 1000 रुपीज की, जबकि मैं वैसे स्टॉक करता था पहले, जानकारी थी मुझे, लेकिन म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जबरदस्ती जब मेरी 1000 की SIP करी, तो मेरे को पता था मेरे साथ क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कर ली। और करते करते फिर मेरे को 1 महीने हुए तो मेरे को उसमें रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो मैंने फील किया वो चीज। और कंपाउंडिंग को मैं जानता ही था, तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी 10-11 महीने हुए हैं मुझे, मतलब सॉरी, उसको इन्वेस्ट करते करते। तो मेरा खुद की मेरी इन्वेस्टिंग तकरीबन 12,000 रुपये की मैं SIP करता हूँ। हमारे गिरी सर हैं अपना फिनमार्ट से, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मेरे को जहाँ भी फ्री समय मिलता है मैं सर के पास ही आ जाता हूँ, कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिल जाता है इनसे, और वही मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और यही मेरी सक्सेस का राज है पिछले 1 साल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय सर। इन्होंने बोला कि स्टार्ट किया 1,000 से, हाँ, और अब कॉर्पस 40 लाख के करीब बताया। विजय जी बताएं क्या रीजन है इसका, ऐसा चमत्कार कैसे किया? पकड़ना तो ये चीज है ना। हाँ, क्योंकि आपने अमाउंट बढ़ाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी खुद की जो इन्वेस्टमेंट है सर, वो 1000 की SIP से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। कैसा लगा तो सर? बहुत बढ़िया। जब मैंने उसके अलावा सभी डिनर तैयार है। पहले मैं अभी 2 साल से म्यूचुअल फंड में, उससे पीछे 3 साल पहले मैं स्टॉक्स करा करता था। जीरोधा में मेरा डीमैट अकाउंट था, तो वहां से मैं जितनी भी मेरी खुद की रिसर्च थी, वो इस कंपनी का लेना चाहिए, इस कंपनी का लेना चाहिए, इस कंपनी का लेना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सर की माता जी का देहांत हुआ था, तो उसी दौरान मैं इनके पास आया था, ठीक है। तो उसी टाइम इन्होंने मेरे से पूछा कि इन्वेस्ट भी करते हो क्या? मैंने यहाँ से कर तो रखा है, किस में इन्वेस्ट कर रखा है? मैंने बताया 2-4 स्टॉक्स के नाम ले लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर म्यूचुअल फंड में क्या? मैंने सर मैं देखता था टीवी पे, बड़ा अच्छा जी बिजनेस का म्यूचुअल फंड का बताते रहते हैं पूरी प्लानिंग, लेकिन उसमें एक ही चीज बोलते हैं कि आप ना अपना फंड मैनेजर के साथ बैठो। मैंने डिस्कस भी किया अपने ऑफिस में भी, जगह जगह लोगों से पूछा, मैंने क्या कोई फंड मैनेजर बताओ मुझे किसी ने नहीं बताया सर। बहुत बढ़िया सर। किसी ने नहीं बताया। तो इन्होंने जो मुझे बताया कि चल मैं बताता हूँ, तो ये भी बताता हूँ। उन्होंने फटाफट मेरा अकाउंट खोल दिया असेट प्लस ऐप से, और वहां से 1000 रुपये की SIP लगा दी। तो वो फिर मैंने ना प्लानिंग किया 1-2 बार। फिर मैं 2 महीने बाद फिर इनके पास गया, तो इन्होंने मुझे बजटिंग बता दिया कि ऐसे शेयरिंग मैनेज करके मैंने SIP को और बढ़ा दिया सर। और मैंने घर में बोल दिया, मैंने कि आपको मेरी हेल्प करनी है। मेरी मिसेज ने पूरी हेल्प दी, इस बार आई नहीं है ना, तो मैं मिलवाऊंगा उनसे भी। हाँ, पूरी हेल्प करती है वो मेरी। और तो मैंने ना फिर 1000 से सीधा 5000 रुपये आ गया था मैं, ठीक है। मैं इसमें तकरीबन 12,000 रुपए की SIP करता हूँ। पूरे फैमिली का मेरा अकाउंट है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक 8 ईयर ओल्ड है जो कि 3rd क्लास में पढ़ रहा है, एक 6 ईयर ओल्ड बेटी है, वो 1st क्लास में पढ़ती है। और मैडम का भी खुल रखा हमने अकाउंट, अपना भी कर रखा, सबको दिखाने के लिए कि मैं इसका भी अकाउंट खुल जाता है। एक इन्वेस्टर मुझे ऐसे भी मिले थे कि बच्चों का अकाउंट भी नहीं खुलता, मेरे साथ चलना, कौन बोल रहा है, मैं खोलता हूँ बच्चों का अकाउंट। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद मैंने गिरी सर को बोला, मैंने सर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ये रहती है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ, पीछे मेरा काफी समय रहा था, फिर मैं जॉब में आ गया था। फिर मैंने वो तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, तो मैंने इन्हीं का पीछा पड़ गया। मैंने सर मेरे को पार्ट टाइम बता दो, मैं 2 बजे फ्री हो जाता हूँ, आप बताओ मुझे कुछ। मैंने कि ये हमारे रोहित सर हैं, इनके 2-3 का स्टाफ है, मैंने मुझे बैठा लो सर, मैं पैसे की डिमांड नहीं कर रहा, मैं सीख जाऊंगा, चाहे जितना तुम्हारी इच्छा हो पैसे दे देना। कह रहे रियल पैसे का मतलब सर ठीक है। तो इसी हॉल में ना एक सेशन किया था इन्होंने, मुझे याद है 2 साल पहले, बारिश भी हो रही थी, और सर मैं भीगता हुआ यहाँ पर आया था देखने के लिए। और उसके बाद मैंने एक सेशन दिया, घर गया था इनके, वहीं ऑफिस बना रखा हमने बढ़िया फर्स्ट क्लास, और इन्होंने वहीं मुझे सारी प्लानिंग समझाई। और जैसे मुझे प्लानिंग सिखाई, तो मैंने नहीं पूछा कि मुझे कैसे क्या क्या आना है, बस इन्होंने मुझे बताया कि सीखना है, जितनी स्किल्स तेरे पास आएंगे उतना ही तू आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने क्या करा था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सीखी, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, जितनी भी कैटेगरी सब कुछ सीख लिया मैंने। फिर मैंने बोला कुछ लिटरेचर तो दे दो मुझे,
ये तो आपने बता दिया, मैं ऐसे ही फेस टू फेस सीखता रहता हूँ, लेकिन लेटर से मिल जाएगा सर, मैं जल्दी ग्रो कर लूंगा अपने आप को। तो इन्होंने मुझे एक बुकलेट दे दी, वहां से मैंने और ज्यादा सीखना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने मुझे एक तो वीडियो शेयर कर दी, ये वाली जो वीडियो सर मैंने यही देखी सर फर्स्ट टाइम, मैं इसी से एक्साइटेड हो गया था, और ये मैंने अपने बच्चे को दिखाया, बच्चा भी खुश हो गया देख के, वो भी आज सेविंग करता है मेरा बेटा भी। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते इन्होंने मुझे सारा कुछ सिखा दिया। इसके बाद में फिर मैंने पूछा मुझे तुम्हें क्या देना है, बस ये मैं बताता चला गया। और जहां जब मेरे से जैसे मान लो मैं इनको सर को बता रहा हूँ इसके बारे में, कोई क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछ लिया, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, मैं तुरंत देर नहीं करता था, वहां से निकलते ही इनसे पूछ लिया करता मैं, सर ये चीज इसका क्या रिप्लाई दूंगा, ये मुझे तुरंत गाइड करते थे, और मैं ऐसे ही बताता चला गया। आज मैं सर किसी बिजनेसमैन के पास भी जाता हूँ ना, फटाक से बता देता हूँ। और मेरे पास ऐसे 3 बिजनेसमैन है जिन्होंने वो करोड़ों रुपए की उनकी वो है, मतलब नकली सक्रावती। मैं बीएसएस में जॉब करता हूँ ना, तो इंडस्ट्री पावर में हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पर। तो मेरे को ये फील होता था, मैंने इनसे पूछा था कि सर मेरे पास जैसे इंडस्ट्री वाले होते हैं, तो मैं उनको कैसे समझाऊं, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं ना वहाँ पे मीटर चेक करने जाता हूँ, अगर मैं उनको ये फाइनल तक सिखाऊंगा तो वो ये फील करेंगे यार कि तो। लेकिन मैंने सर वो बोलते हैं ना, मैंने क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि हाउ कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बताया ना, बताया 12,000 तक पहुंच गए हैं ये, अभी 12,000 पर मंथ तक तो पहुंच गए हैं ये। भी बताना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो मेरी जो पर्सनल थी वो 12,000 रुपए की एसआईपी है। आज अभी मेरा तकरीबन जो ग्रोथ है वो तकरीबन टोटल कॉर्पस 8.5 मतलब 8.25 लाख रुपए का बन चुका है। और उसमें 2 साल जैसे हुआ तो मेरा 13 सीजीआर मतलब रिटर्न मिला 2 साल का। और जो 40 लाख प्लस का जो कॉर्पस है वो मेरे इन्वेस्टर्स का है, जिनको मैं बताता हूँ वो मेरी टीम में है, तो उनका मिला के है, वो अलग है, वो मेरा काम है सर। ठीक ठीक, चलिए हमें 15 मिनट मिले हैं, तो हम बहुत बढ़िया विजय जी काम कर रहे हैं, मैं खुशी होती है, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आएँ और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी है ये इसको। मगर इसमें प्रेसिडेंट का रिजल्ट आया था, बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऐसा होगा कि लगेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट से जो गेन किया वो 0 माइनस में भी जा रहा है कभी कभी, और फिर देखते कि 5-7 दिन में फिर हो जाता है, आ जाता है, शक्ति बढ़ता है तो और आगे बढ़ता है। इसमें रिस्क का मतलब ये वॉलेटिलिटी है। हमें रिस्क का मतलब इसी वॉलेटिलिटी को समझना है, जो समझ गया हमें उसी का इंतजाम करना है। मैंने अलग से 20% फंड रखा हुआ है, अलग से डेट में, लिक्विड फंड्स में, इक्विटी सेविंग फंड्स में। मैं इंतजार करता हूँ कि कब मार्केट गिर जाए, मैं तभी एक्टिव होता हूँ, बाकी टाइम घूम रहा होता हूँ। जब मुझे न्यूज़ पता लग जाती है कि आज कुछ घट गया है, मार्केट गिर गया है, 86,000 से 80,000 पे आ गया, अच्छा तो मेरी नींद खुलती है, चलो अब कुछ करना है, तब जाके मैं अपने लिक्विड फंड से पैसा निकालता हूँ और ठूस देता हूँ। हमारे पास पैसा नहीं होता उसके नहीं, देखिए आप बैठेंगे उसकी प्लान कर लेंगे, हम उसका फंड अलग से आपका जनरेट करके देंगे कि आप यहाँ करें। हर चीज का आंसर है, आप एक बार बैठिए तो क्वेश्चन तो पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वॉलेटिलिटी इसमें चलती है। आप सोच के देखिए कि 100 पे सेंसेक्स था, आज मुझे पता नहीं सर 80 के आसपास है, कहीं जहां भी हो मैं उसमें जाता नहीं, क्योंकि मैं एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ, पैसे वाला। एक बार लगा दिया है उसको एंजॉय करना है। लोग बाग देखते हैं आजकल लालच में आते हैं कि वो रोज स्क्रीन के सामने बैठे वो ऊपर नीचे होता रहता है, ग्राफ चलते रहते हैं, उनको उसमें मजा आता है, पता नहीं को किक मिलता है, वो सब उससे पैसा नहीं बनता। आप एक्टिवली वहां पर अपना टाइम दे रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग है ही नहीं, वो तो आप काम कर रहे हैं। स्क्रीन के सामने 4 घंटे बैठे तो आप काम कर रहे हैं, 4 घंटे तो आपने अपना दिया ना उसमें, तो वो इन्वेस्टिंग क्या हुई? इन्वेस्टिंग तो वही कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, वो बढ़ता चला जाए, तब इन्वेस्टिंग हुई। चलिए हमें टाइम मिल गया है, तो मैं चाहूंगा कि कोई भी किसी की अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर क्वेश्चंस रेज करें अपने। इसके अंदर होती है, लेकिन आप ध्यान से देखें कि 79 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 पे, और आज बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंच गया? 80 के आसपास पहुंच गया है। जब 800 गुना बढ़ गया है, 45 साल में 800 गुना। हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, हम डबल से ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं कि डबल हो जाए, बस डबल हो जाए, बस इतना ही सोच पाते हैं। लेकिन वो 45 साल में 45 गुना नहीं हुआ, 100 गुना नहीं हुआ, 500 गुना नहीं, 800 गुना हो गया। तो एक बार पढ़ना तो है ना कि ऐसा क्या हो रहा है, तो थोड़ा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा बजट बनता कैसे है, कोई प्रोडक्ट LIC का या किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का बनता कैसे है, किसके लिए बनता है, पोस्ट ऑफिस खोला किसके लिए है, बैंक FD क्यों करता है, अभी हमें बिल्कुल नहीं पता है बैंक FD किस लिए करता है। वो अपने लिए करता है, आपके लिए नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे 6% का ब्याज दे दो, जबकि आप देखेंगे तो वहां का बैंक मैनेजर बैठा हुआ है, प्लीज मेरे बैंक में FD कर दो। FD की बात से मुझे ध्यान आया
कि मैंने कहा एफडी जरूरी है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए जरूरी है, आरडी भी जरूरी है। एक को मैं समझा रहा था ऐसे ही, तो उसकी क्या समझ में आया, मैंने कहा एफडी जरूरी है और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो वो बोला कि 1 साल के लिए, तो उसने जवाब दिया सर मैं 1 साल के लिए करता हूँ। मैंने कैसे करते हैं, 1 साल के लिए एफडी करता है, अगले साल जाके फिर उसको वो कर देता है। तो वही वो गलती कर रहा था और वो लंबे टाइम तक कर रहा है। जैसा भी एक आपने देखा था 1 लाख की एफडी कर रहे हैं तो 8 लाख बना है 36 साल में। तो लोग समझते ऐसे हैं। मैंने कहा कि अगर आपको 6 महीने बाद पैसे की जरूरत है, 1 साल बाद, तो एफडी करना है। एफडी प्रोडक्ट अच्छा है, आरडी प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसकी म्याद कितनी है, 6 महीने 1 साल है। जब हमें पता है कि ये पैसे की जरूरत मुझे नहीं है अगले 10 साल 15 साल, तो इक्विटी में आना है। इक्विटी में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन आप देखें 10 साल बाद कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती है। किसी ने, आप एक इन्वेस्टर लेके आइए जो 10 साल पहले जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था तो उसका पैसा कम हो गया है, बड़ा नहीं है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फील नहीं किया, उसको समझा नहीं। बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने एक फंड देखा, यहाँ पर एक फंड था 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, इस शर्त के साथ में कि 6,000 पर मंथ दे भी रहा है, फिर भी 1 करोड़ हो गया। करीब 25% के आसपास का रिटर्न है पिछले 12 साल में। इनके मैनेजर से पूछा गया कि भाई ये आपने तो दिखा दिया, आपकी स्क्रीन दिया है, कितने लोगों ने मिला है? केवल 2% लोगों को मिला है, 98% लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 12 साल की जर्नी स्टार्ट ही नहीं की, कर ही नहीं पाए। जैसे ही 10 लाख का 11 लाख 12 लाख हुआ, क्रेटा खरीद के लिए, जैसे ही है ना 12 के बाद में 11 पे आया, ओ मार्केट गिर गया है, भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर निकाल लिया, गाली दी कि ऐसा हो गया है। 98% लोगों ने यही काम किया। अभी हम जो आप बता रहे हैं, एक प्रोडक्ट बताते हैं, एक एक्सआईआर की रिपोर्ट बताते हैं, पावर कंपनी बताते हैं, वो केवल 5 से 10% पार्ट है बस। 80-90% पार्ट है हमारा बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं। वहां पर आपका एडवाइजर आपके साथ होता है, वो आपको साथ लेके चलता है, आपको होल्ड करता है, बिल्कुल बने रहें, वो आपको बताएगा। उसकी इंपॉर्टेंस है, मुझे समझ में आता है। देखिए वहां पर कैसे एडवाइजर ने काम किया। महाभारत सबने सुना है। इसके बाद में दुर्योधन ने चैलेंज किया था, युधिष्ठिर को चैलेंज किया था, आओ जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर को लगा ये मुझे चैलेंज कर रहा है, ये तो बहुत खराब स्टूडेंट है, मेरे साथ इसने एजुकेशन ली है, सारे दाव पेच मेरे साथ सीखे हैं, वहां तो पढ़ते वक्त तो 0 था, ये कैसे चैलेंज कर रहा है कि आओ जुआ खेले? क्योंकि उसके अंदर पीछे था, एडवाइजर था उसके पीछे, उसका दम था उसमें, और उसने फंसा लिया और दुर्योधन को हरा दिया। आपको पता है रिजल्ट क्या हुआ? दुर्योधन जीत गया और युधिष्ठिर हार गए। क्यों? क्योंकि उसके बाद में एक मामा शकुनी पीछे थे, एडवाइजर थे। उसके बाद में युद्ध भी हुआ, और युद्ध का रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ? पांडव जीत गए। क्यों? एडवाइजर वहां था। तो हमें एक मान लेना चाहिए कि हमें जरूरत है। हम इस जब इल्यूजन में रहेंगे, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए, एक बार बैठेगा आपको पता लग जाएगा कि ये कितने ब्लंडर्स हमने कर रखे हैं, अभी तक कर रखे हैं। जो हुआ, लेकिन आज से शुरू कीजिए। अभी हमारे पास में बहुत सारे कहते हैं नहीं मुझे नहीं बताइए, मेरी बिटुआ को बताइए, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने देखा लोग रिजिड हैं, मैं नहीं सुनूंगा, इस भेजे में कुछ मत डालिए, ये खराब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से ऐसा बनाया मैंने, रिजिड बनाया है, इसमें कुछ डालिए मत, मेरे बेटा के लिए आता हूँ सर, उसको समझा देना, मैं नहीं समझूंगा। मैंने कहा क्यों, कितनी एज हो गई है? 45, 48। मैंने क्यों कि सर अब हमारे पास टाइम क्या बचा है सर? मैंने कहा क्यों, क्या जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हो क्या? कितने साल जीना चाहते हो? तो नहीं सर, जीना तो मैं कम से कम 80 साल तक चाहता हूँ। तो मैंने 35 साल बचे हैं अभी, 35 साल की प्लानिंग कौन करेगा? ये 35 साल तो आपके पास है ना, अभी 30 साल तो है ना, 30 साल ऐसे हो जाएगा बिना प्लानिंग के, उसके लिए प्लान तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, मैं आपका सॉरी, आपका रुक गए सर। हाँ बताए सर। अगर मान लीजिए कोई एसआईपी शुरू करना चाहता है, हाँ 30,000 रुपये पर मंथ, और वो 30 इयर्स में कितना बन जाएगा? मेरा सोच नहीं सकते उससे ज्यादा बन जाएगा, लेकिन हाँ उसमें बने रहना होगा। और अच्छा वो आप फट से कर सकते हैं। आपने देखा कार्ड किधर है आपके पास में? ये रहा। अभी यहाँ पर क्यूआर कोड है, मोबाइल के कैमरे से, किसी क्यूआर स्कैनर से, गूगल लेंस से इसको क्लिक किया, फट से वहाँ पर लिंक आएगा, बनाया, ऐप डाउनलोड किया। इन्वेस्टिंग इतनी आसान है, फट से आप अभी से 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं ये जैसे बहुत सारे प्लान थे, ये 10 साल तक तो देना ही पड़ेगा, 12 साल बाद कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आपने 100 रुपये लगाए, 1000 लगाए, 1000 को बढ़ा के 2000 करना है, कर लीजिए। घटा के कम करना है, कर लीजिए। उसका डेट आपको 5 तारीख पसंद नहीं आता, 7 तारीख करना है, कर लीजिए। आपको उसमें से कुछ पैसा ठूसना है, ठूस दीजिए। कभी कुछ पैसा निकालना है, निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं हम नहीं निकाल सकते। आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या कर सकते हैं। आप दिमाग में जितने क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं सीधा बोलता हूं यस आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? सर जो एसएस प्लस जो ऐप है, हाँ, वो उसमें आपका क्या मतलब? बिल्कुल सही, बहुत सही क्वेश्चन बताया। हमारा क्या है देखिए, ये काम कैसे करता है। अभी आपने देखा वहां पर 25% का, सब बैठ जाइए, 25% का रिटर्न है, ठीक है ना। अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड फ्री में काम करे, वो जहाँ स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं वो ब्रोकिंग को ब्रोकिंग देते हैं, वो फ्री में काम करे। सरकार एसटीटी लेती है, सरकार एसटीटी लेना बंद कर दे। और उसके बाद में जो हम फंड मैनेजर हैं उनकी करोड़ों की सैलरी है, वो करोड़ों की सैलरी लेना बंद कर दें, ठीक है ना। मुझे जो मिलता है वो सब बंद हो जाए, तो 1%, 25 नहीं होगा, 26 होगा। इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं है। 1% वो कट से काट लेते हैं। ये आपने जो दिखाया ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, विड्रॉल प्लान है। ये मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि 10 लाख आपने 12 साल पहले लगाए हैं, तो वहां से 6000 पर मंथ आपको मिल रहे हैं लगातार, उसी मंथ से, उसी अगले मंथ से। आप चाहे कि मुझे आज से ही सही है, आज 10 लाख लगा दिए सर, कल से मेरे पास में 6000 आना चाहिए, यस पॉसिबल है। आप क्वेश्चन तो करिए, क्या कैसा हो सकता है, सब पॉसिबल है। और ऐसा करते करते कितना हो गया है, 7 लाख 8 लाख के आसपास निकाल लिया है 12 साल में। और पैसा कितना बना है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे खर्च करने के लिए पैसा मिल रहा है, मेरा 1 करोड़ 35 लाख लगा हुआ है, 65,000 रुपये मुझे मिलता है। बंदास खर्च करो, उसे बचाना नहीं है, उसे दबा के खर्च करना है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खर्च कर देना, बच जाए तो दान कर देना है। किसको दान? मैं गिविंग के प्रिंसिपल काम करता हूँ, जितना देंगे उतना मिलेगा। मैं वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मैं लगातार वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मिल रहा है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों संकोच करते हैं, देना नहीं है। जब हमारी नीयत ये हो जाएगी देना नहीं है, भगवान हमको भी नहीं देगा। हम पैसे बनाने का, खुशियां पाने का एक ही तरीका है कि जितना देंगे उतना मिलेगा। कि आप जितना देंगे आपको वापस उतना मिलेगा ही मिलेगा। आप दूसरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, खुशियां तो आएगी ही आएगी। थैंक यू।